मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की एक साधारण सी गली में, जहां सुबह की किरणों के साथ मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज़ गूंजती थी, शुरू होती है दो सहेलियों, अंशु और स्वाति की कहानी। यह कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और उस चमत्कारी शक्ति की है जो सच्चे दिल की पुकार को सुनकर असंभव को संभव बना देती है। यह कहानी उन पलों की है जब निराशा के अंधेरे में एक छोटा सा दिया आशा की रोशनी बनकर जल उठता है। अंजू शर्मा का जन्म इंदौर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसका घर एक छोटा सा मकान था, जहां दीवारों पर पुराने कैलेंडर और माँ के पूजा स्थल की सादगी सजी थी। अंजू की माँ सरिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। हर सुबह वह पूजा करती और अपने बच्चों अंजू और उसके छोटे भाई अजय के लिए मंगल कामना करती। अंजू के पिताजी रमेश शर्मा शहर के बीचों बीच एक छोटा सा बुक स्टोर चलाते थे। किताबों के बीच उनकी दुनिया बसती थी और भगवान से उनका रिश्ता सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित था। अंजू बचपन से ही संवेदनशील और शांत स्वभाव की बच्ची थी। स्कूल में वो हमेशा औसत दर्जे की छात्रा रही, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाया। कॉलेज के दिनों में ही उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे बाबा श्याम से जोड़ा। एक दिन जब अंजू कॉलेज के तीसरे साल में थी, उसकी पड़ोसन शांति आंटी ने उसे अपने साथ एक मंदिर चलने को कहा। अंजू, आज खाटू श्याम जी की कथा है, चल सुनकर अच्छा लगेगा। अंजू, जो आमतौर पर मंदिर कम ही जाया करती थी, शांति आंटी के आग्रह करने पर मान गई। मंदिर में पुजारी जी ने बाबा श्याम की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि बाबा श्याम, जिन्हें बर्बरी के नाम से जाना जाता है, महाभारत के एक महान योद्धा थे। उनकी शक्ति इतनी थी कि वो एक तीर से पूरे युद्ध का रुख बदल सकते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति का त्याग करवाया और उन्हें पांडवों का साथ देने के लिए कहा। पुजारी जी ने कहा कि बाबा श्याम हर उस भक्त की सुनते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है। उनका दरबार हर दुखी आत्मा के लिए खुला है। उस दिन अंजू के दिल में बाबा श्याम की छवि बस गई। उसने मंदिर से लौटते समय एक छोटी सी तस्वीर खरीदी और अपने कमरे में लगाई। हर सुबह वो दिया जलाती, बाबा से बातें करती और अपनी छोटी बड़ी मनोकामनाएं उनके सामने रखती। बाबा, मेरी पढ़ाई पूरी हो, मेरे परिवार को खुश रखना, मुझे एक अच्छी जॉब मिले। उसका विश्वास गहरा था कि बाबा हर पुकार सुनते हैं। जब अंजू को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली, तो उसने इसे बाबा का आशीर्वाद माना। उसने अपने पर्स में बाबा की तस्वीर रखी, जो उसकी हर मुश्किल में उसकी ताकत बनी। अंजू की सादगी और उसकी आस्था उसे सबसे अलग करती थी। स्वाति मेहरा का व्यक्तित्व अंजू से बिल्कुल उल्टा था। इंदौर के एक संपन्न परिवार में जन्मी स्वाति को जिंदगी अपने दम पर जीने का जुनून था। उसके पिताजी राजेश मेहरा एक सफल बिजनेसमैन थे, जो कपड़ा उद्योग में काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका बिजनेस घाटे में चल रहा था। स्वाति की मां अनीता एक हाउस वाइफ थी, जो अपनी बेटी को हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती रहती थी। स्वाति ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अपनी मेहनत के दम पर उसी कंपनी में जॉब पाई जहां अंजू काम करती थी। स्वाति की हंसी और बेबाकी उसे सबसे अलग बनाती थी। वो कहती थी, जिंदगी को जीने के लिए मेहनत चाहिए, ना कि भगवान की प्रार्थना। मंदिरों और पूजा पाठ में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसके दोस्तों का दायरा बहुत छोटा था, लेकिन जो दोस्त थे उसके लिए वो जान दे सकती थी। स्वाति का छोटा भाई रोहन इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था, जो एक होनहार छात्र था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ने उसे हमेशा चिंता में रखा। स्वाति अपने भाई के लिए माँ बाप की तरह थी। वो चाहती थी कि रोहन की पढ़ाई पूरी हो और वह एक अच्छी ज़िंदगी जिए। अंजू और स्वाति की मुलाकात कंपनी के इंटरव्यू में हुई थी। इंटरव्यू रूम में, जहाँ हर कोई तनाव में डूबा था, अंजू की शांत मुस्कान और स्वाति की बेफिक्र हंसी ने एक दूसरे को आकर्षित किया। जब दोनों का सिलेक्शन हुआ तो वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करने लगी। लंच ब्रेक में दोनों साथ खाना खाती और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे स्वाति ने अंजू से पूछा, तू इतनी शांत कैसे रहती है? ऑफिस का इतना प्रेशर, बॉस की डेडलाइन, फिर भी तू हमेशा मुस्कुराती रहती है। अंजू ने हंसकर जवाब दिया, स्वाति, मेरे पास बाबा श्याम हैं। मैं उनसे सारी बातें कह देती हूँ और वो मेरी हर टेंशन को दूर कर देते हैं। स्वाति ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो तेरे बाबा बॉस की डांट को भी रोक देते हैं? दोनों हंस पड़ी, लेकिन स्वाति की इस बात में एक तंज था जो अंजू को हल्का सा चुभ गया था।
एक दिन लंच के दौरान बातचीत ने गंभीर मोड़ ले लिया। अंजू ने खाटू श्याम जी की तस्वीर निकालकर स्वाति को दिखाई और कहा, ये मेरे बाबा श्याम हैं। मैं इनसे हर रोज बातें करती हूँ। ये मेरी मनोकामना सुनती हैं। स्वाति ने तस्वीर देखी और हंसते हुए कहा, अंजू तू तो पूरी पुजारिन बन गई। मैं तो मंदिर मंदिर में विश्वास नहीं करती। मेरे लिए तो जिंदगी मेहनत और मस्ती का नाम है। भगवान से क्या मांगना, जो चाहिए मैं खुद कमा लूँगी। अंजू ने शांत स्वर में कहा, स्वाति तू मॉडर्न है ठीक है, लेकिन दिन में 5 मिनट अगर तू भगवान को दे दे, उनसे अपने दिल की बात कह दे तो क्या बुराई है। मेरे बाबा हर पुकार सुनते हैं। स्वाति ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा तो तेरे बाबा मेरे लिए क्या करेंगे? मेरी सैलरी डबल कर देंगे क्या, या मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ देंगे? अंजू ने जवाब दिया, स्वाति बाबा वो देते हैं जो तेरे लिए सही है। तू एक बार उन पर भरोसा करके तो देख। बात बढ़ती गई और स्वाति ने गुस्से में कह दिया, अंजू तू ये भगवान भगवान की बातें मेरे सामने मत किया कर। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुझे इतना ही शौक है तो अपने बाबा से जाकर बात कर। अंजू की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, स्वाति मैं तो बस तुझे अपने दिल की बात बता रही थी। अगर तुझे बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन मेरे बाबा मेरी ताकत हैं। स्वाति ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। 2 दिनों तक दोनों ने आपस में बात नहीं की। ऑफिस में भी एक दूसरे से नजरें चुराती रहीं। अंजू का दिल भारी था। स्वाति उसकी करीबी दोस्त थी और उसका गुस्सा उसे बेचैन कर रहा था। तीसरे दिन अंजू ने हिम्मत जुटाई और स्वाति के पास गई। स्वाति से कहा, तू मुझसे नाराज़ है ठीक है, लेकिन मैं तुझसे सॉरी बोलने आई हूँ क्योंकि तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। स्वाति की आंखें भर आईं। उसने अंजू को गले लगाया और कहा, नहीं अंजू, गलती मेरी थी। मैंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। सॉरी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। लेकिन इस छोटे से झगड़े ने दोनों के बीच एक गहरी समझ पैदा कर दी थी। अंजू ने सोचा कि वो स्वाति को कभी बाबा की बातों के लिए मजबूर नहीं करेगी और स्वाति ने मनी मन तय किया वो अंजू के विश्वास का सम्मान करेगी। कुछ महीनों के बाद स्वाति के परिवार में एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। स्वाति का छोटा भाई रोहन, जो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था, उसे अपने कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर की फीस जमा करनी थी। फीस की रकम भी 2.5 लाख रुपए। एक ऐसी रकम जो स्वाति के परिवार के लिए जुटाना आसान नहीं था। स्वाति के पिताजी का बिजनेस घाटे में चल रहा था। उनकी कपड़ा फैक्ट्री में ऑर्डर कम हो गए थे और बैंक लोन का बोझ बढ़ता जा रहा था। स्वाति की मां ने अपनी सारी जमा पूंजी रोहन की पढ़ाई पर पहले ही खर्च कर दी थी। रोहन एक होनहार छात्र था। उसने अपनी मेहनत से कॉलेज में टॉप करके रैंक हासिल की थी और उसका सपना था कि वो एक अच्छी कंपनी में जॉब पाए और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारे। लेकिन अब फीस की कमी ने उसके सारे सपनों पर ताला लगाने की धमकी दे दी। अगर फीस समय पर जमा ना हुई तो उसका एडमिशन रद्द हो सकता था और उसकी इतने सालों की मेहनत बेकार हो सकती थी। स्वाति रात भर जागकर सोचती थी कि वो क्या करे। उसने अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कोई इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार नहीं था। स्वाति का दिल टूट रहा था। वो अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान स्वाति ने अपनी परेशानी अंजू को बताई। अंजू, मेरे भाई का एडमिशन खतरे में है। हमें 1 हफ्ते में 2.5 लाख रुपए जमा करने हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ बाप भी इतना पैसा नहीं जुटा सकते। मैं क्या करूँ? उसकी आवाज़ में निराशा थी और डर था जो साफ झलक रहा था। स्वाति, जो हमेशा मुस्कुराती हंसती रहती थी, उस दिन बहुत टूटी हुई सी दिखाई दे रही थी। अंजू ने उसका हाथ थामकर कहा, स्वाति तू टेंशन मत ले, मैं अपने अकाउंट में देखती हूँ। जितना हो सकेगा मैं मदद करूँगी। और हाँ, मैं बाबा श्याम से भी प्रार्थना करूँगी। वो कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। स्वाति ने चिल्लाते हुए कहा, अंजू तू फिर से वही भगवान वाली बातें शुरू कर रही है। प्रैक्टिकल बात कर। भगवान क्या आसमान से पैसे टपकाएंगे? मुझे रियल हेल्प चाहिए। अंजू ने शांत स्वर में जवाब दिया, स्वाति मेरे पास जो है मैं तुझे दे दूँगी, लेकिन मेरी आस्था मुझसे कहती है कि बाबा सुनते हैं। तू एक बार उन पर भरोसा करके तो देख। स्वाति ने गुस्से में कहा, ठीक है अंजू, तू अपने बाबा से प्रार्थना कर, लेकिन मेरे भाई का एडमिशन पैसे से होगा, भक्ति से नहीं। अंजू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपनी तस्वीर निकाली और मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगी। बाबा, मेरी दोस्त को बहुत मुश्किल है, आप उसका रास्ता आसान करो। रोहन की पढ़ाई पूरी हो और स्वाति के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान लौट आए। कुछ दिनों के बाद स्वाति ने अंजू को बताया कि वो और रोहन राजस्थान में अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, जो शायद पैसे की मदद कर सकें।
स्वाति के चाचा जो जयपुर में रहते थे, उन्होंने पहले मदद का वादा किया था। स्वाति को उम्मीद थी कि वहाँ से कुछ रकम मिल जाएगी। अंजू ने उत्साह से कहा, स्वाति मुझे भी ले चल, मैंने कभी बाबा श्याम के दर्शन नहीं किए। खाटू श्याम मंदिर जाने का मेरा सपना है। स्वाति को गुस्सा आया। अंजू, ये कोई पिकनिक नहीं है, मेरे भाई का भविष्य दांव पर लगा है और तू अपने मंदिर की बात छोड़ दे। लेकिन अंजू ने हार नहीं मानी। उसने कहा, स्वाति मैं तेरे साथ चलूँगी, तू मेरी दोस्त है और मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, बाबा के दर्शन भी कर लूँगी। स्वाति ने नाराज़गी में हामी भर दी। उसने सोचा कि शायद अंजू का साथ उसे और रोहन को हिम्मत देगा। 3 दिनों के बाद अंजू, स्वाति और रोहन एक ट्रेन में बैठकर राजस्थान के लिए निकल पड़े। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अंजू के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो बार बार अपनी तस्वीर निकाल कर देखती और मन ही मन जय श्री श्याम बोलती। स्वाति ने उसे टोकते हुए कहा, अंजू तू सचमुच पागल हो गई है। यहाँ हम टेंशन से मरे जा रहे हैं और तुझे अपने बाबा की पड़ी है। अंजू ने जवाब दिया, स्वाति तू टेंशन छोड़ दे, बाबा सब ठीक कर देंगे, मेरे हृदय को पूरा यकीन है। रोहन जो चुपचाप बैठा था बोला, दीदी अगर अंजू दीदी के बाबा इतने चमत्कारी हैं तो उनसे मेरे लिए प्रार्थना करवाओ, मुझे बस मेरा एडमिशन चाहिए। अंजू ने हंसकर कहा, रोहन तो चिंता मत कर, बाबा सबकी सुनते हैं। ट्रेन की रफ्तार के साथ अंजू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह था। उसे यकीन था कि बाबा कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। जयपुर पहुंचते ही स्वाति ने अपने चाचा को फ़ोन किया, लेकिन जवाब ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। चाचा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, स्वाति बेटा, हमारी भी हालत ठीक नहीं है, फैक्ट्री में घाटा चल रहा है और हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। स्वाति का दिल टूट गया। उसने फ़ोन रखा और रोहन की ओर देखा, जो चुपचाप ज़मीन की ओर देख रहा था। रोहन की आंखें नम हो गईं। उसने स्वाति से कहा, दीदी मैंने इस पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है, अब पैसों की वजह से यह सब बेकार हो जाएगा। काश हमारे पास पैसा होता। स्वाति ने उसे गले लगाया और कहा, रोहन मैं कुछ ना कुछ अवश्य करूँगी, तो हिम्मत मत हार। लेकिन स्वाति का अपना दिल भी डूब रहा था। उसे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। अंजू जो पास खड़ी थी, उसने दोनों को देखा और कहा, स्वाति रोहन मेरे साथ खाटू श्याम बाबा मंदिर चलो, बाबा के दरबार में हर मुराद पूरी होती है। स्वाति ने गुस्से में कहा, अंजू अब तू बस कर, ये मंदिर से कुछ नहीं होगा, हमें पैसों की ज़रूरत है, भगवान की नहीं। लेकिन रोहन ने कहा, दीदी चलो ना, शायद अंजू दीदी सही कह रही हैं। स्वाति ने ना चाहते हुए भी हामी भर दी। उसने सोचा कि शायद मंदिर जाने से उसे और रोहन को थोड़ा सुकून मिलेगा। खाटू श्याम मंदिर पहुंचते ही अंजू की आंखें चमक उठीं। मंदिर के बाहर घंटियों की आवाज़, भक्तों का जय श्री श्याम का उद्घोष और हवा में बिखरी अगरबत्तियों की खुशबू ने उसे जैसे सम्मोहित कर दिया। वो लाइन में लग गई और स्वाति और रोहन भी उसके पीछे खड़े हो गए। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और अंजू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। स्वाति ने उसे देखकर कहा, अंजू तुझे यहाँ सचमुच सुकून मिल रहा है ना? अंजू ने जवाब दिया, स्वाति यहाँ बाबा का दरबार है, यहाँ हर दिल की पुकार सुनी जाती है, तू भी मन से प्रार्थना कर। स्वाति चुप रही। उसका मन उलझन में था। वो सोच रही थी, क्या सचमुच कोई भगवान उनकी मदद कर सकता है? जब वो बाबा के सामने पहुंची, अंजू की आंखों से आंसू बहने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरा सपना पूरा हुआ। मेरी दोस्त स्वाति और उसके भाई रोहन की मदद करो, इनके लिए रास्ता दिखाओ। उसकी आवाज़ में गहरी भक्ति थी जो स्वाति को भी छू गई। स्वाति चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके मन में भी कुछ हलचल हो रही थी। उसने पहली बार बाबा श्याम की मूर्ति को गौर से देखा और मन से कहा, अगर आप सचमुच सबकी सुनते हैं तो मेरे भाई का एडमिशन करवा दीजिए, मेरे परिवार को इस मुश्किल से बाहर निकाल लीजिए। मंदिर से बाहर निकलते ही स्वाति का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ कॉलेज से कॉल थी, स्वाति रोहन का एडमिशन कंफर्म हो गया है, फीस की पूरी रकम माफ़ हो गई है, आप 3 दिन के बाद ज्वाइनिंग के लिए आ सकते हैं। स्वाति के हाथ से फ़ोन छोड़ते छोड़ते बचा। उसने रोहन को देखा जो आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा था। रोहन तेरा एडमिशन हो गया। वो लोग जिन्होंने 1 रुपया नहीं छोड़ने की बात कही थी, पूरी फीस माफ़ कर दी। रोहन की आंखें भर आईं। उसने अंजू को गले लगाया और कहा, अंजू दीदी तुम्हारे बाबा ने तो चमत्कार कर दिया। स्वाति अब भी हैरान थी। उसने अंजू से कहा, ये कैसे हुआ अंजू, मैं तो यकीन नहीं कर पा रही। अंजू ने मुस्कुराकर कहा, स्वाति मैंने तुझसे कहा था ना, बाबा सबकी सुनते हैं, बस सच्चे दिल से पुकारना पड़ता है। स्वाति की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अंजू मैंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया, मैं गलत थी, तेरे बाबा सचमुच चमत्कार ही हैं। वो फिर से मंदिर की लाइन में लग गई।
और इस बार सच्चे मन से जय श्री श्याम बोली। उसने बाबा के सामने हाथ जोड़े और कहा, बाबा, मैंने आपको नहीं जाना, लेकिन आपने मेरे भाई का भविष्य बचा लिया। आज से मैं भी आपकी भक्त हूँ। वापस इंदौर लौटने के बाद स्वाति बदल गई थी। उसने अपने कमरे में बाबा श्याम की छोटी सी तस्वीर लगाई और रोज़ सुबह उनके सामने दिया जलाने लगी। उसने अंजू से कहा, तूने मुझे सिर्फ बाबा से नहीं बल्कि आस्था से जोड़ दिया है। मैं पहले सोचती थी कि भगवान सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन अब मैं मानती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। अंजू ने हंसकर कहा, स्वाति, बाबा सबके हैं, बस हमें उनके सामने अपना दिल खोलना पड़ता है। रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में जॉब पा ली। उसने अपनी पहली सैलरी से स्वाति और अंजू को खाटूश्याम मंदिर ले जाकर दर्शन कराए। समय के साथ स्वाति और अंजू की दोस्ती और गहरी हुई और वो अक्सर साथ में मंदिर जाने लगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपनी कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।